जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। दोस्तों 25 सितंबर 2024 को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के दिन एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों इस दिन जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत होने के साथ साथ धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए यह दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत के नियम और नहाय खाए के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में। और इस दिन कौन से उपाय है जिनको करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों यह उपाय बेहद ही आसान है। अगर इस दिन आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। विशेषकर यह व्रत महिलाएं संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखती है। और व्रत का पारण नवमी तिथि को किया जाता है। दोस्तों छठ व्रत की तरह ही यह व्रत भी 3 दिन तक चलता है और इस व्रत में भी छठ की तरह ही नहाय खाए की पड़ा होती है। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। 2024 में यह पर्व 24 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार जितिया व्रत बुधवार 25 सितंबर को किया जाएगा। मंगलवार 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए रखा जाएगा। वहीं बुधवार 25 सितंबर को माताएं निर्जला व्रत रखेंगी। इसके बाद गुरुवार 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर की सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण वृद्धि के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि। दोस्तों जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें और पूजा शुरू करें। इसके बाद फल ग्रहण करें और उसके बाद दिन कुछ न खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती है, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती है। इस व्रत के तीसरे दिन जोर भात, मरवा की रोटी और नौनी का साथ खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों इस दिन कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि जितिया व्रत में लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं यज्ञ व्रत न रखकर सिर्फ पूजा कर लें तो बेहतर होगा। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। दोस्तों जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है।
कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया था। ऐसे जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान और धनुर्धर अर्जुन के पौत्र की रक्षा की। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से इस दिन पर जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत रखे जाने का शुभारंभ हुआ। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती आ रहे हैं। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। व्रत की कथाओं में यह कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी है। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारेम रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन यह व्रत सभी महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था, उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया जहां सियारेम और चील दोनों मौजूद थी। सियारेम शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मी। एक का नाम अहिरावण था तो दूसरी का कपूर अवधि। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चील जो अगले जन्म में अहिरावण बनी, उसे राज्य की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं व्रत को बीच में ही खंडित कर देने वाली सियारेम जो अगले जन्म में कपूर आवर्ती बनी, उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। अहिरावण चीन ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन का पूरा बरती सियारेम के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह व्रत को मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था जो अगले जन्म में कपूर अवधि भुगत रही थी, किंतु इस बात का भान नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देख कपूर बत्ती जल भुन गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवाकर घरों में बंद कर दिए और अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जूतियां का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घरों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूर अवधि इस बात को ले कर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वह खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके साथ बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूर अवधि को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावण ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करें, उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। तीसरी कथा 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुर्खियां और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुर्खियां अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल झटका उससे जो खुद भी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुने बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खीर दी और साथ की डंठल लेकर गई बनाने के लिए खुदी का
चावल और साग की डंठल बनाकर खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम है। दुखिया ने उठकर फाटक खुला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ के लिए आई हो। बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती हैं हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और साथ की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे। तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साथ के डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखी घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुरी बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो दुखिया कहती हैं मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करें या झर झर करें। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करो। तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाते हैं और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भी सकती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुर्खियां मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापे की। सुर्खियां कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना न पाओगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे घुन लगा देती है कि जो भी नपेंगे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बोल में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुर्खियां उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुर्खियां सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुर्खियां उसके घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुर्खिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धरना गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुदी का चावल और साथ की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनें रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह द्वितीया के दिन चावल भटक कर साफ चावल फिर थी
और खुद ही अपने पास रख ले। साख को तोड़कर पत्तियां फेंकती और डंठल अपने पास रख ली और वहीं बनाई खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुरी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुर्खियां उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती हैं, मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुरी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुरी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती हैं, कोई बात नहीं, आप यही सोचा। थोड़ी देर बाद मोदी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करें या छेड़छाड़। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छेड़छाड़ कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करो। सुखिया कहती हैं, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के समय साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुर्खियां बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर या झर झर। तो सुर्खियां कहती हैं, मैं तो छेड़छाड़ बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साथ का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ।